तो बाकी मेहनत करो और तभी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो बाकी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट हो चुका है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आपको ध्यान देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भाई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका यही है। और अगर आपने इसको देख लिया और आपने इसको समझ लिया, इसके बेसिक्स को, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। और आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपके लिए आ चुकी है, चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो जाकर देख सकते हो सर्च करके, या फिर इसकी लिंक भी आपके लिए लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट कीजिए, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, उसकी लिंक भी आपके नीचे लगा दूंगा, जाकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी देख लो जाके कंप्लीट। बाकी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर और BC आपको दे रखा 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको साइन A cos A ज्ञात करना है और आपको साइन C और cos C ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है भैया ये क्वेश्चन, ठीक है। और आपका त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही सिंपल है, और आपने इसकी बेसिक्स को पकड़ लिया तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहला आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, जाकर कंप्लीट देखो, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है। ठीक है, आगे तक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो पहले आपको बनाना होगा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC कैसा आपका समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। इसका नाम क्या आपका A, B और C। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि समकोण कहाँ पर बनने का है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर आपका B पर है, तो B पर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर C लिखा होता तो C पे आपको 90 डिग्री बनाना था। ठीक है, B पे लिखा है तो B लिखो यहाँ पर, तो यानी B आपका सेंटर में आएगा जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि इसके सामने वाली जो साइड है उसका नाम क्या होता है, इसकी जो सामने वाली साइड है उसका नाम क्या है, कर्ण है। ठीक है, और जिस पे बनता है, जैसे यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, तो जिस पर एंगल बन रहा है, जिस भी लाइन पे एंगल बन रहा है उसे कहेंगे बेस यानी कि आधार। ठीक है, और इसके सामने जो साइड है उसे कहेंगे लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। थोड़ा इंग्लिश में देख रहे हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, इसे कहते हैं लंब। ठीक है, पूरा हिंदी में आए तो कोई बात नहीं। लंब, बेस हो गया आपका आधार, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब हिंदी बोलूंगा, टेंशन मत लो। आधार, और यहाँ पर आपका हो गया कर्ण, प्योर हिंदी, कोई बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। देखो यहाँ पर तो आपको देखा है AB का लेंथ, आपको देखा है AB का लेंथ कितना देखा आपको 24 सेंटीमीटर। और इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, जल्दी बताओ, नहीं आता क्या? सीखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, आपने 9th सीख रखा होगा, सीखा ही नहीं सीखा? पाइथागोरस परमे, थ्योरम में से परमे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, थ्योरम का मतलब होता है परमे, परिमे। ठीक है, तो बाकी देखो AB का लेंथ आपको देगा 24 सेंटीमीटर, BC का लेंथ आपको देगा 7 सेंटीमीटर। आपको AC नहीं पता, पर AC का यूज यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपके लिए मैंने ट्रिक लिख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या ट्रिक आपकी PBP और HHB। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, और कुछ भी क्या बनाना, आप डायरेक्ट याद करो। ठीक है, और कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, 10 का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, डायरेक्ट याद करो, कोई ट्रिक मत लगाओ। ठीक है, नहीं तो लास्ट में भूल जाओगे फिर क्या था भैया, सिर्फ नाम याद आ रहा होगा, ट्रिक याद आ रहा होगा, फिर कुछ कंफ्यूज होगा बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा। और आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है। ठीक है, उसको देख सकते हो आप, ताकि देखो यार इंट्रोडक्शन वीडियो ऊपर से पढ़ा रखा है ऊपर में। ठीक है, तो आपका साइन थीटा क्या होता है, ये आपको पता है कितना होता है। और साइन थीटा लिखा तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और H मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो गया। ठीक है, और कोस थीटा क्या है, दो ही चीज आपको यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि दो ही आपको देखा है, दो यहाँ पर आपको पूछा है। ठीक है, तो कोस थीटा आपको होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि बेस यानी आधार बटे में कर्ण। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, कर्ण। ठीक है, लिख दिया। और बाकी एक और देख लो, tan थीटा, बाकी तो अपोजिट कर ही लोगे कि tan का अपोजिट कोट होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कोसिक होता है। तो अपोजिट कर दो और वैल्यू को ऊपर कर दो, नीचे कर दो, आपका आ जाएगा उसका आंसर भी। ठीक है, बाकी निकाल लोगे। बाकी आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको लिखा रखा है मैंने, चाहो तो आप यहाँ से याद कर लो डायरेक्ट, चाहो तो इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होता है P अपॉन में B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ये 2 चीज 3 चीज आपको बस याद रखना है। आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपको ये याद रख लो। ठीक है, इससे बेस्ट तो यही रहेगा भाई आपके लिए, क्योंकि आपको मालिक कोसेक का निकालना है। तो क्या करोगे, अपोजिट कर दो। कोसेक क्या होता है आपका 1 अपॉन में साइन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइन का होता है, तो कोसेक का क्या बन जाएगा, अपोजिट कर दो यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिंपल है भैया। अब मान लिया आपको सेक का निकालना है, आपको कोस का पता है B अपॉन में H होता है, तो सेक क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो उसको भी अपोजिट कर दो यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। सिंपल है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिंपल सा ये याद रखना है। ठीक है, ये मेरी बात को ध्यान रखो, चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, चाहो तो ये याद कर लो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, क्या खाओगे, रसगुल्ला या फिर बर्फी। ठीक है, मर्जी आपकी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका देखा साइन A का मान निकालो। तो साइन A कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर A लिखा हुआ है। जब यहाँ पर A लिखा हो, इसका मतलब आपको A पर थीटा मानना है। यहाँ पे क्या लिखा है, A लिखा है, यानी कि A पर आपको थीटा मानना है, यानी कि थीटा आपको यहाँ पर एज्यूम करना है। जब आप थीटा यहाँ पर एज्यूम करोगे तो आपका ये A भी जो है आधार बन जाएगा, और उसके सामने वाली जो भुजा है आपकी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। और कर्ण कभी बदलता ही नहीं है भाई, कर्ण तो सेम ही रहता है 90 डिग्री सामने वाला। ठीक है, तो A भी आपका हो गया लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो AB के सामने यानी कि यहाँ पर हम थीटा मान लिया,
इसके सामने कौन सी बचा BC है, तो BC बटे में AC लिख दोगे यहाँ पे सिंपल सा। बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। BC का मान कितना है 7 है, 7 यहाँ रख दोगे, 7 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कैसे आया, आपको निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दो, ठीक है, निकालोगे आपके लिए भाई, जगह नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है, जगह बनाओ, ठीक है। चलो पहले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देख लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के। ये आपको याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसके लिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ओके। ये होता है आपका, यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। सिंपल सी बात आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें पुट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। आपको H नहीं पता, आपको P पता है, B पता है, तो सिंपल सा निकाल सकते हो। H स्क्वायर इक्वल टू में P कितना आपका 24 दे रखा है, फिलहाल 24 मान लो, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस में B आपको दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका जो भी वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल अबाउट ऑल सारी वैल्यूज आपकी सबकी सब वैल्यू दे रखी है आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, 576 स्क्वायर याद करो भाई जल्दी से, और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, तो लिख देंगे यहाँ पर सिंपल सा। ऐड करने पे आपका आ जाएगा 625, और यहाँ पर आपका H स्क्वायर है, यहाँ पर आपका H स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनता है, इक्वल के रूट बनता है, तो रूट बना दो, रूट 625, और रूट 625 किसके इक्वल होता है 25 के। रूट 625 किसके इक्वल होता है 25 के, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ध्यान दे दोगे 25 और लास्ट में आ दोगे सेंटीमीटर, तो यहाँ से इस तरीके से आपका 25 आया था। तो H क्या आपका हाइपोटेनस है, इसका मतलब आपका AC का मान निकल चुका है कितना 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल है। और आपको एक चीज याद रखना है कि जो जितनी भी आइडेंटिटी है आपकी, सारी सारी आइडेंटिटी आपकी यूनिट लेस होती है, आपकी डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं लगाओगे, कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाओगे। क्या होता है आप देख सकते हो पूरी भी हो रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर पे सेंटीमीटर नीचे गए तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे से नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। अब आपको निकालना है cos A, क्या निकालना है cos A। आपको एंगल A पर ही मानना है, यानी कि थीटा आपको A पर ही मानना है, और आपको cos A फाइंड करना है। तो A पर जब आपने थीटा माना था तो आपका आधार क्या बन जाएगा AB। cos क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार क्या बन गया आपका AB बन गया। पहले यहाँ पे लिखोगे आधार बटे में कर्ण, सिंपल से पहले लिख दोगे आधार बटे में कर्ण, ठीक है, लिख दिया आपने। अब आधार इसमें क्या है AB हो गया, तो AB यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्ण कितना है, कर्ण तो हमेशा एक ही होता है AC, ठीक है, कर्ण हमेशा AC होता है, कर्ण कभी भी आपका बदलता नहीं है। तो कर्ण आपका हो गया, बाकी सारी वैल्यू पुट करो। तो AB का मान कितना है 24 यहाँ रख दोगे बटे में 25, और आपका सिंपल सा आंसर आ गया। कोई भी सेंटीमीटर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या आपको निकालना है साइन C, तो साइन C निकालते हैं। साइन क्या होता है आपका लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण लिख दो यहाँ पर सिंपल सा, लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है, ट्विस्ट वाली बात क्या है देखो वहाँ पर, अब आपको एंगल C पे मानना है, यानी कि थीटा आपको C पर मानना है। जब थीटा आप C पर मानोगे तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी थीटा सामने वाला, यानी कि AB आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और BC आपका आधार बन जाएगा, ठीक है, याद रखो। अब लंब क्या बन गया आपका, लंब बन गया आपका AB, और AB यहाँ पर लिख दो सिंपल सा, और कर्ण आपका हमेशा सेम ही रहेगा AC, ठीक है। AB की लेंथ कितनी है 24 है, 24 यहाँ पर रख दो बटे में 25, आपका सिंपल सा आंसर आ चुका है 24/25, ठीक है। अब आपको निकालना है cos C। cos क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब आधार क्या बन गया, आधार बन गया आपका BC, तो BC बटे में AC यहाँ पर सिंपल सा आप लिख दोगे BC बटे में AC। BC की लेंथ कितनी है जल्दी बताओ 7 सेंटीमीटर, बटे में AC की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर ले दोगे सिंपल सा, और आपका आंसर आ जाएगा 7/25। तो बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।